शुरुआत करते हैं सेंसेक्स के सुल्तान सीजन 4 के चौथे सिटी राउंड की। जी हाँ, मुंबई सिटी राउंड की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल हम अलग अलग शहरों से होकर गुजर रहे हैं। माया नगरी में, क्योंकि खास है, यहाँ माया भी है और नगरी भी है, क्योंकि माया की बात हो रही है तो फाइनेंशियल मार्केट्स को आप नहीं भूल सकते। फाइनेंशियल मार्केट्स जो कि देश की अर्थव्यवस्था को शेप अप करता है। इस अर्थव्यवस्था को शेप करने में बीएससी का और साथ साथ मुंबई का एक बड़ा मेजर योगदान रहा है। लेकिन एसकेएस का ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। आगे भी हम अलग अलग शहरों से होकर गुजरते रहेंगे और अलग अलग सिटी राउंड के जरिए अलग अलग शहरों के कंटेस्टेंट से भी मुलाकात करेंगे और पहुंचेंगे मुंबई, जहां पे देश का सबसे बड़ा निवेशक या फिर देश का सबसे बड़ा सेंसेक्स का सुल्तान हमें मिलेगा। अब मैं अपनी जूरी को बुलाना चाहूंगा। चलिए, तो हमारे साथ चारों कंटेस्टेंट मौजूद हैं। योगेश हैं, भरत हैं, नितिन हैं और विष्णु हैं। सबसे पहले शुरुआत योगेश आप ही के साथ ही करेंगे। चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं सेंसेक्स के सुल्तान सीजन 4 के चौथे सिटी राउंड की, यानी कि मुंबई सिटी राउंड के। और मुंबई सिटी राउंड की शुरुआत हम करने वाले हैं अपने पहले राउंड से, जो कि है डेरिवेटिव पिच राउंड। डेरिवेटिव पिच राउंड में सभी कंटेस्टेंट्स को एक एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पे उन्हें 90 सेकेंड अपना प्रेजेंटेशन देना है। लेकिन एक अहम चीज़ ये भी है कि जो इनके टॉपिक्स हैं और जो कैंडिडेट का नाम है उसको सेलेक्ट करने के लिए जजेस के सामने 2 बॉल रखे गए हैं। उन बॉल्स का इस्तेमाल करेंगे और उसमें से एक कंटेस्टेंट को चुनेंगे और एक टॉपिक को चुना जाएगा और उसके आधार पर उन्हें प्रेजेंटेशन देना होगा और उनको उसके लिए मिलेंगे 90 सेकेंड। तो शुरुआत मैं मिस्टर दिपिन आपसे करना चाहूँगा कि आप कंटेस्टेंट का नाम चुनें और उसका टॉपिक चुनें। Contestant is Vishnu Patro. Okay. And the topic is intrinsic and time value of options. चलिए, 90 सेकंड आपको मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, ऑप्शन प्रीमियम जो है वो बेसिकली एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और एक टाइम वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट द मनी यू गेट व्हेन यू बाय एन ऑप्शन। For an OTM and ATM out of money option and at the money option के लिए you don't have any intrinsic value because the depending upon the whether you do a buy put call or a put or call option and when there is a lot of time to expire option to expire, then you have a additional risk because the option might expire in the money. In that case, the option seller might be at risk. So to compensate that, we pay time value, which is a part of while calculating the option premium. So last 30. In case of option premium, it is a sum of time value and intrinsic value. For a call option, the intrinsic value is spot minus strike. And for put option, the intrinsic value is strike minus spot price last 10 of the stock. And when the date of expiration is high, then the premium only includes the time value. There is no time over intrinsic value. चलिए, अब जजेस के पास चलते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अजय जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। विष्णु, अच्छा बोले आप। ओवरऑल ये बताइए कि जब बहुत ड्यूरेशन है टाइम वाइज ऑप्शन का, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे रहता है और एक्सपायरी डेट पे कैसे हो जाता है, वो बताइए फिर से। डेट द ऑप्शन का एक्सपायरी अगर ज़्यादा रहता है, देन द ऑप्शन प्रीमियम इज मोस्टली इंक्लूड्स द टाइम वैल्यू. देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट. This is because that is a risk for the option seller. He might be in a loss. To compensate that, we give additional benefit. We include an additional amount in the premium as a time value. Dipin sir. Time value है. How does it? What is the terminology in the Greeks for measuring the time value? It is theta. चलिए, Dipin sir. Vishnu, good presentation. Given the fact that you have limited knowledge, as you said. लेकिन एक जनरली एग्जाम्पल साथ में इंक्लूड कर लो तो बेहतर रहता है.
So I'll ask you for an example. Can you give me an example of? Sure. Then I'll ask you my next question. Yeah. Suppose if I take an ICICI option, call option. So now the ICICI trades around 250 to 255 rupees. Suppose I take a call option of 200 buy call, and the expiration is 1 month away from it. Then the option seller will be at risk because there is a lot of duration for the option to expire. In that case, the option might expire in the money, which will be a benefit to the buyer, option buyer. To compensate that, we give a time value advantage to the option seller. So in this case, if ICICI future is trading around 250 and he has taken a buy option of 300 at a strike price, and at a later point in expire like January 2017, then the intrinsic value will be 0 for him, because most of the option premium will be with the time value only. So when you started, you said a call option of 200. Then when at the end you said 300. So which is the correct option that you're talking about? The 300 one. Okay. Can you put this into the premium, the intrinsic value, and the time value into an equation? Yeah, option premium equal to time value plus intrinsic value. चलिए अब अगले कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगले कंटेस्टेंट का नाम और उनका टॉपिक अजय जी आप बताएंगे। योगेश पटेल जी, ओके, आपका टॉपिक है बेसिस रिस्क। चलिए आपका जो समय है 90 सेकंड का वो शुरू होने वाला है और वो शुरू होगा अब। Respected jury sirs and dear colleagues, basis risk is actually हिंदी भाषा whenever अच्छा जी, बेसिस रिस्क क्या है कि जब कोई हेजिंग पोजीशन ली है उसमें अंडरलाइंग की जो वैल्यू है वो और कंपैरेटिवली जो सेकंड लेग की पोजीशन है लाइक फ्यूचर, वो दोनों के प्राइसेस में जो डिफरेंस रहता है वो सेम नहीं रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट डिफरेंस इन द प्राइसेस विल मे change for the better or for the worse. So that risk is there which can increase the profits or which can increase the losses also. And there are different types of basis risk like locational risk or product risk or quality risk. Then there is last 30. Pardon? Last 30. You can continue. Location risk is when commonly in commodity trades, if it is purchased in one place and sold in another place, then there is difference in the price in both the places. So when the commodity is delivered, that difference in price might change. So that is the risk involved. Thank you. आगे अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं निपुण जी आपके साथ. आप मुझे इसका एग्जांपल बताइए और मोर इम्पोर्टेंट आपने जो अलग अलग बेसिस रिस्क्स कहे वो पुट इट इन अ सिचुएशन कि कोई एक स्पेसिफिक अनाउंसमेंट होने वाली है और उस हिसाब से बेसिस रिस्क किस तरह से इंक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, उसका एक मुझे एग्जांपल बताइए. फॉर एग्जांपल somebody has a long position in jet fuel, like airlines they require jet fuel, so they purchase it in advance so that they can decide from the cost of the jet fuel will decide the cost of the price of the tickets. So they purchase the jet fuel in advance. Now if they have in 1 or 2 months, if they feel that the prices are going to go down, now they have already purchased it in advance, so they want to cover that risk. So they sell crude against that. There is cross hedging. Now the price in jet fuel and the price of jet fuel and price of crude may not vary in tandem with each other. It may the jet fuel may
increase or decrease more than the crude. So that is the basis risk which is involved in this. जी दीपेंद्र सर, आपका सवाल। सपोजिंग आपकी पोजीशन है फ्यूचर्स में, कोई भी रिलायंस या, और कैश मार्केट का प्राइस है और फ्यूचर्स का भी प्राइस है, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हाट सिनेरियो में कम वेयर दिस प्रीमियम और डिस्काउंट में वेरी बिकॉज ऑफ बेसिस रिस्क पर से? मैंने प्राइस कांस्टेंट है लेकिन सडनली सुबह में फिर बढ़ जाता है द डिफरेंस, द कॉस्ट ऑफ कैरी बिटवीन द टू इंस्ट्रूमेंट्स। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बेसिस रिस्क? ऐसे क्यों हो सकता है? या लाइक अगर अपना पोजीशन XYZ कंपनी में है, लॉन्ग है, और उसके सामने हमने उसका फ्यूचर बेच के रखा है, तो फ्यूचर का प्राइस एग्जैक्टली उतना नहीं बढ़ेगा जितना XYZ कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा और या नीचे जाएगा। तो एक एग्जांपल दीजिए, ऑन द व्हाट सिचुएशन ज़्यादा बढ़ सकता है? समझो 2 रुपीज़ डिफरेंस चल रहा है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3 रुपीज़ हो गया डिफरेंस, व्हाट कुड बी द रीज़न? नॉर्मल कंडीशंस में विद टाइम द वैल्यू विल कीप ऑन चेंजिंग, लाइक फ्यूचर प्राइस थोड़ा थोड़ा कैश प्राइस के नज़दीक आते रहेगा, तो जो डिफरेंस था वो कम होते जाएगा। तो दैट रिस्क इज़ देयर, जो एग्जैक्ट रिस्क कवर किया होगा उसके उतना अपना कवर नहीं रहेगा और थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाएगा। अजय जी, आपका सवाल। योगेश जी अच्छा बोले, आप क्लैरिटी के साथ बोले, तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू। कॉस्ट ऑफ कैरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका क्या इम्प्लीकेशन रहता है? कॉस्ट ऑफ कैरी इज मीन्स एक एक्सपायरी से दूसरी एक्सपायरी में हमको जब पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो उसके लिए एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन, स्ट्राइक प्राइस इफ इट इज़ एन ऑप्शन, और प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, एंड हाउ मच इज़ द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट, and how much dividend the company is paying. All this will decide the cost of carry. Okay, thank you. Thank you, sir.